मैंने आप लोगों को बताया था कि भक्ति के बहुत प्रकार हैं। जिसका जैसे मन लग जाए भगवान में, बस उसके लिए वही प्रकार है। शास्त्र वेद में लिखा हो चाहे न लिखा हो। लेकिन वैसे प्रहलाद ने जो बताया है भक्ति का प्रकार, उसको संतों ने विशेष रूप से अपनाया है। श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, ये 3 भक्ति है। और श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, ये नवधा भक्ति है। प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 7:5-24 भागवत। इसी 9 प्रकार की भक्ति में समस्त संतों ने नवधा भक्ति, इसी को साधना भक्ति भी कहते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु, सब संतों ने इसको अपनाया है। अब इसमें 9 में कोई किसी को प्रिय हो जाए, कोई किसी को प्रिय हो जाए, आवश्यक नहीं कि 9 भक्ति करें आप। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासक कीर्तने। श्रवण भक्ति में सबसे टॉप किया परीक्षित ने। खाली सुना है भगवान की लीलाओं को। भागवत में 18,000 श्लोक में 7 दिन में। और ये श्रवण भक्ति। ऐसे ही कीर्तन भक्ति में सुखदेव परमहंस उन्होंने सुनाया, परीक्षित ने सुना, तो कीर्तन भक्ति में टॉप करते हैं सुखदेव परमहंस। ऐसे ही एक एक भक्ति को अपना कर भी बड़े बड़े महापुरुष हुए। किसी ने 2 भक्ति अपनाया, श्रवण कीर्तन, किसी ने 3 भक्ति अपनाया, किसी ने 4। स्वेच्छा से, कोई बंधन नहीं है। लेकिन कृपालु की राय है, जो 9 योगीश्वरों ने बताया और जो सुखदेव परमहंस ने बताया, वो 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख है। वही मेरी राय है। परीक्षित ने प्रश्न किया, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। 1:19-38 भागवत। गुरुजी, तमाम ज्ञान आवश्यक नहीं हम समझते, क्योंकि मेरे पास 7 दिन है कुल। तो आप बताइए संक्षेप में
कौन कौन सी भक्ति करनी चाहिए। नवधा भक्ति में जिससे जल्दी मन लग जाए भगवान में। तो उन्होंने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित 3 भक्ति सबसे प्रमुख है। कौन कौन? श्रवण, ये तो सबसे आवश्यक है। अगर गुरु से, वास्तविक गुरु से, जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, शास्त्रों वेदों का उसको पूर्ण ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो, ऐसे गुरु के द्वारा श्रवण नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता। उसको समझना होगा श्री कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उनसे क्या संबंध है, श्री कृष्ण में क्या गुण है, उनकी क्या लीलाएं हैं, ये संसार क्या है, संसार का सुख धोखा क्यों है, हर बात समझना पड़ेगा। और ये गुरु ही समझा सकता है सही सही। तो नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कहा कीर्तन, भगवान का नाम रूप गुण आदि का कीर्तन। लेकिन कीर्तन तो रसना से होगा और श्रवण कान से होगा। तो कान जो है ज्ञानेंद्रिय है और रसना जो है वो कर्मेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय से तो आपने सुना प्लस समझा, मन बुद्धि प्लस हुए। कान ने सुना, मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसीजन लिया। अब यहां आप पहुंच गए श्रवण भक्ति से। अब इसके बाद रसना आई, ये कर्म इंद्रिय। इसने रसना से भगवान के नाम को, गुण को, लीला को गाया। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा इन दोनों से। माना कि कान ने सुना, बुद्धि ने हेल्प किया और डिसीजन हो गया, हमको भगवत प्राप्ति करना है, श्री कृष्ण प्राप्ति करना है, श्री कृष्ण का दर्शन करना है, और हमने नाम रूप लीला गुण गाना शुरू किया। लेकिन अभी वो मेन बचा है मन। अगर उसको न हम लगाएंगे तो वो संसार में ऐश करेगा और जहां रहेगा वही फल मिलेगा। इसलिए तीसरी भक्ति है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, भगवान का स्मरण। अब श्रवण के बाद 2 बचे, कीर्तन, स्मरण। अब श्रवण छोड़ दिया। बहुत श्रवण करने के बाद छोड़ा, या रोज श्रवण किया तो भी श्रवण के बाद कीर्तन शुरू किया, वो साधना है प्रैक्टिकल। लेकिन
उसके साथ स्मरण रहे, ये तीसरी भक्ति। जब ये आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे साधन भक्ति के आगे भाव भक्ति पर, तो न श्रवण आवश्यक है न कीर्तन आवश्यक है, स्मरण, बस एक भक्ति, केवल स्मरण। अब जरूरत नहीं कीर्तन की, और पहले जरूरत थी। कीर्तन से क्या होता है कि हम जो बोलते हैं उसके अर्थ के अनुसार भावना बनती है। हमने जब कहा मेरे समान कोई पतित नहीं है, तो फीलिंग हुई कि सच है, मेरे समान कोई अज्ञानी नहीं है, हाँ ठीक बात तो है, ये फीलिंग हुई तो दीनता आई। और जब पक्का हो गया, ये श्रवण के बाद कीर्तन और स्मरण करते हुए, तो फिर उस आगे भाव भक्ति के बाद फिर कीर्तन करे न करे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन स्मरण आखिरी भक्ति। केवल स्मरण से भी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, अथवा दो करे, कीर्तन प्लस स्मरण, अथवा तीन करे, श्रवण कीर्तन स्मरण। नवयोगीश्वरों ने निमि विदेह राजा को उपदेश दिया था, उन्होंने भी तीन बताया, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा। 11:3-27 भागवत। श्रवण कीर्तन और ध्यान। तो नवधा भक्ति में तीन प्रमुख, श्रवण कीर्तन ध्यान। केवल श्रवण से कुछ लाभ नहीं होगा, श्रवण प्लस कीर्तन से कुछ लाभ नहीं होगा, स्मरण कंपलसरी है। श्रवण के साथ भी कीर्तन के साथ भी स्मरण। देखिए, श्रवण दो प्रकार का होता है। आजकल आप लोगों ने सुना हो, भागवत लोग सुनते हैं तो पंडित जी बोल रहे हैं और सुनने वाला सो रहा है, या कुछ और सोच रहा है, वहां जाना है, वो ऐसा है, उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा। पंडित जी बोले जा रहे हैं। अरे यहां भी कुछ महानुभाव, हम जब बोलते हैं तो अपना लापरवाही से, कोई अहंकार नहीं, लापरवाही, किसी चीज की इंपॉर्टेंस न समझना। अभी आपके मकान में कोई एक पत्थर फेंक दे और बस सब जाग जाएंगे, हे कौन है देखो, हा? वो तो भाग गया पत्थर फेंक के। सारी रात जागेंगे आप लोग, अरे फिर न फेंके। शादी ब्याह होती है, गंदी चीज है, लोग खुशी मनाते हैं और बाद में रोते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारी रात जाग रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अंड बंड खाए जा रहे हैं। अरे एक बार तो होती है शादी, मर जाओ इसी में, सारी रात जाग के। हाँ?
बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिसकी शादी हो रही है वो खुशी मनावे, चलो ठीक है। उसका बाप, उसकी माँ, उसके सब परिवार वाले, चलो वहां तक भी छोड़ दो। अब रिश्तेदार बाहर से आ करके, अरे भाई हम नहीं जाएंगे तो वो बुरा मानेंगे। तो हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं उसमें नींद नहीं आती। वो चाहे नरक का काम हो, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे बैकुंठ का हो। तो श्रवण वो होना चाहिए जिसमें मन का अटैचमेंट हो, बुद्धि का अटैचमेंट हो, एक एक शब्द पर ध्यान दे। अभी हमसे मिले थे एक साहब, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं प्रकांड नास्तिक था, अब मैं आपका एक एक शब्द सुनता हूं तो लगता है कि कोई अमृत झर रहा है, और जितनी बार सुनता हूं संसार भूल जाता है मुझे। आपके लेक्चर का महत्व कोई नहीं समझ सकता। एक एक शब्द सुनते तो लाखों लोग हैं दुनिया में, आपका लेक्चर सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन कौन कितनी एकाग्रता से सुनता है ये भेद है। सुन रहे बगल में कोई आया उसकी तरफ देख लिया, सुन रहे इधर उसने छींका उधर देख लिया। ऐसा भी सुनते हैं लोग। तो मन का बुद्धि का दोनों का ठीक ठीक संयोग हो श्रवण में, वो श्रवण जैसे परीक्षित ने किया था। इसी प्रकार कीर्तन में मन बुद्धि का संयोग हो, रूप ध्यान सामने हो। ये तीन भक्ति सबसे प्रमुख है। 9 में 3, और अगर मान लो कोई गूंगा है, वो कहे साहब आप कहते हैं 3 मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? स्मरण मन है, आंख नहीं है, कान नहीं है, रसना नहीं है, सब मान लिया। मन तो सबके होगा, कुत्ते बिल्ली गधे के भी होता है। बिना मन के कोई आत्मा होती ही नहीं। बस मन से स्मरण करो। लेकिन बिना ठीक ठीक श्रवण किए मन से स्मरण नहीं हो सकता। मन से स्मरण के लिए तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज बहुत आवश्यक है, समझना होगा। देखो, एक हीरा है किसी के पास, जब तक उसका दाम आप न समझ लें तब तक उसको देखकर कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा। किसी ने कहा ये अंगूठी जो आपको मिली है पड़ी हुई 10 रुपए की होगी, शीशा लगा है इसमें। एक जौहरी आया, उसने कहा ये 10 लाख की है। अच्छा, एक और बड़ा जौहरी आया, उसने कहा ये 50 लाख का हीरा है। अच्छा, और प्यार हो गया। तो ऐसे ही हम जितना अधिक महत्व समझेंगे बुद्धि से भगवान के बारे में, मानव देह ये कैसे मिला है और क्या ये फिर मिल जाएगा, और क्या ये 10 साल 5 साल 20 साल और रहेगा, कोई गारंटी है? अरे नहीं, 1 सेकंड की नहीं है। अरे तो फिर
अगर हम अगले सेकंड में चले गए शरीर छोड़कर तो एक ओम प्रकाश नाम के मजिस्ट्रेट थे प्रतापगढ़ में, तो वो कह रहे थे कि हम परीक्षा दे रहे थे मुंसिफी का, तो सोचने लगे और मेज पर सिर रख के सो गए। जब आके जगाया उसने तो टाइम हो गया था, फिर क्या लिखते, फेल हो गए। सोचते सोचते सो गए। तो हम लोग बहुत लापरवाह हैं। संसार के उत्थान में तो बहुत सोचते हैं, हाँ वैसा होगा, फिर लड़की हो गई है, लड़की और बड़ी होगी तो उसकी भी शादी होगी, शादी के लिए 25 लाख चाहिए तो उसकी तैयारी करो, उसको हर साल हर महीने जमा करो, और बेटा हो गया है, बेटे को ये करना है, उसको करना है, और अपनी फिक्र नहीं। हम ये जो मानव देह पाए हैं किस लिए पाए? ये बेटा बेटी के पढ़ाने के लिए और उत्थान के लिए, कोठी बनाने के लिए। अरे ये सब यही रह जाएगा। जिस दिन जाओगे साथ कोई साथ नहीं देगा। जितना तन मन धन ये तीनों परमार्थ में खर्च किया है, बस वो साथ जाएगा। बाकी जितना तन संसार की सेवा में लगाया, जितने मन का जितना समय संसार के चिंतन में लगाया, जितना धन संसार के विषय में खर्च किया, वो सब गया गोबर, उसका कोई फल नहीं। सोचना चाहिए। जितना हम सही सही परमार्थ सोचेंगे, जल्दी करेंगे। अरे छोटी सी साधना तो कर सकते हैं, भगवान हमारे हृदय में है। फैक्ट है, ये वेद कहता है, हम भी लोग भी बोलते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। वो हमारे आइडियाज नोट करते हैं। इस बात को रियलाइज करना अभ्यास करो। नहीं करते। हम जो सोच रहे कोई नहीं जानता। ये बदमाश आके बैठ गया यहां, आइए आइए आइए, मुंह से ऐसे बोलना। तो हम जो सोचते हैं वो भगवान नोट करते हैं, क्रिया नहीं नोट करते। मन का कर्म नोट करते हैं। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, वो नहीं नोट करते। उसका मन कहां है? भगवान में है, वो नोट करते हैं। हनुमान जी ने कितने ब्राह्मणों की हत्या कर डाली, वो नहीं नोट किया राम ने। हनुमान जी का मन कहां था? वो राम में था। कर्म से कोई मतलब नहीं। कर्म संसार वाले नोट करते हैं। इसलिए हमको बहुत सावधान हो करके प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिए। अंदर से हमारा मन हरि गुरु में ही लगा रहे, ताकि अगर हम अगले क्षण में चले जाएं तो बात बन जाए। नहीं तो जहां अटैचमेंट रहेगा, मां में, बाप में, बेटा बेटी, पति बीबी में, मरने के बाद उसी के पास जाएंगे। हमारा बाप कुत्ता बना, मरने के बाद हमको उसका बेटा बनना पड़ेगा। जड़ भरत शरी के परमहंस को हिरन बनना पड़ा। उनकी हिरन में आसक्ति हो गई थी। इसलिए 9 में 3, 3 में 1। थैंक यू।